भली मेरी भाव चली, जरा बल्ली को बाकी लगाए ना, जरा बल्ली को बाकी लगाए ना। जब हम लोग शिव भगवान के विग्रह की बात करते हैं, मानस भगवान राम का श्री विग्रह है, उसमें सुंदरकांड को भगवान का हृदय कहा गया है और सत्यता भी है। जहां पर भक्ति बैठी है, भक्त तो सदैव भगवान के हृदय में ही रहती है। जहां भक्ति रहती है वो भगवान का हृदय है। सुंदरकांड में भक्ति रह रही है। एक भक्त भक्ति की खोज में जा रहा है। और जब हम लोग कल्प वृक्ष के हिसाब से जब बात करते हैं इस कांड की, तो सुंदरकांड उस वृक्ष का सुंदर पुष्प है। पुष्प है सुंदर। देखिए, वृक्ष की कीमत और वृक्ष की शोभा, वृक्ष का मान सम्मान, वृक्ष की देखरेख वृक्ष के फूल से लगाई जाती है। गुलाब में कांटे होते कि नहीं होते? होते हैं। और भटकटैया में भी कांटे होते हैं। अगर जो यहां कांटेदार भटकटैया जम जाए तो उसका क्या करते हो? उखाड़ फेंक देते हो। और गुलाब के पेड़ में भी तो कांटे हैं, उसको उखाड़ते हो? नहीं उखाड़ते हो, सींचते हो। क्यों? क्योंकि उसमें सुंदर गुलाब का पुष्प लगेगा। पुष्प लगेगा। पुष्प से महत्ता है पेड़ की। इस सुंदरकांड पुष्प है, इससे सभी कांडों की महत्ता है। जितना ये पुष्प खिलेगा, जितना पुष्प सुगंधित होगा, उतना ही हमारे जीवन के हर कांड सुगंधित होते जाएंगे, सुगंधित होते जाएंगे। इस कांड में हनुमान जी की भक्ति, सीता जी का सतीत्व और भगवान राम की उदारता का वर्णन मिलता है। इसलिए सुंदरकांड कहा गया। इस कांड में भगवत कृपा से विषयी, साधक, सिद्ध तीनों ने समुद्र को लांगा। तीनों ने। विषयी तो सुख है, आ जाएगा सुख, जो जिसको रावण ने भेजा था विभीषण का जरा पता लगाने के लिए, जाओ, ये विषयी है, इसने भी समुद्र को लांगा। साधक विभीषण है, विभीषण ने भी समुद्र को लांगा और श्री राम जी की शरणागत हुआ। और सिद्ध है हनुमान जी। हनुमान जी ने भी इस समुद्र को लांगा। इस सुंदरकांड में विषयी, साधक, सिद्ध तीनों ने ही समुद्र को लांगा है, इसलिए कांड सुंदरकांड है। त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं। एक नील शिखर नाम है जिस पर लंका बसी है। एक सुवेल नाम है, यहाँ सुवेल शैल रघुवीरा, उस पर उतरे सैन सहित जिस पर भगवान सेना सहित उतरे थे, उस कूट का नाम है सुवेल। और एक है सुंदर, सुंदर पर्वत है, सुंदर कूट है, जिस पर अशोक वाटिका थी, जिस पर भक्ति ने निवास किया। इसलिए तीसरे शिखर के हिसाब से इसको भी सुंदरकांड कहा। इसको सुंदरकांड। इस कांड में विभीषण को राज्य मिला, हनुमान को भक्ति मिली। इसमें सकाम की भी मनोकामना पूर्ण होती है, निष्काम की भी मनोकामना पूर्ण होती है। जो कुछ चाहिए, चाहे सकाम चाहिए चाहे निष्काम चाहिए, सुंदरकांड के पाठ से सब मिलता है। इसलिए इस कांड को सुंदरकांड कहा गया है। जहां भोग होता है वहां मोक्ष नहीं होता, एक ही नियम है, शाश्वत नियम है। जहां भोग वहां मोक्ष नहीं, और जहां मोक्ष होगा वहां भोग नहीं होगा। परंतु सुंदरकांड के पढ़ने वालों को भोग भी मिल जाता है, मोक्ष भी मिल जाता है। यत्रास्ति भोगा नहीं तत्र मोक्षा,
और यत्रास्ति मोक्षा नहीं तत्र भोगा। श्री सुंदर कांड प्रपाठका नाम भोगस मोक्ष से कर शेषम। चाहे भोग चाहिए चाहे मोक्ष चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करो। श्री सुंदरम कांड मदीश्च एन भोगश्च मोक्ष से करेव एव। श्री सुंदरम कांड न धीयते ए भोगश्च मोक्ष से करेषु ते। स्वामी तंत्र शास्त्र का श्लोक है। जो कामना चाहो सुंदरकांड के पाठ से मिलती है, जो कामना चाहो। जीवन का फल प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है, शांति मिले। शांति चाहने के लिए सतत उपक्रम करता है। हर कांड में कोई ना कोई अशांति है, कोई ना कोई अशांति है। बालकांड में उपद्रवी राक्षस भी हैं, परशुराम जी भी अशांति के लिए आ जाते हैं। अयोध्या कांड में तो सर्वत्र अशांति ही अशांति चली हुई। दशरथ मरे अशांति वहाँ, शांति वहाँ। अरण्य कांड में जयंत अशांत, मारीच अशांत, प्रभु अशांत बेचारे हैं, रो रहे हैं। किष्किंधा कांड में बाली सुग्रीव वानर संपाति सबके सब अशांत हैं। लंका कांड में तो पूरा कांड अशांत का है, जहाँ युद्ध हो रहा है। उत्तर कांड में बेचारे अवधवासी अशांत हैं। जब श्री राम का दर्शन हुआ तब शांत हुए। लेकिन सुंदर कांड में कहीं अशांति नहीं है, कहीं अशांति नहीं है, बल्कि अशांत जाकर के भी सुंदर कांड में शांति को पा लेते हैं, शांति को पा लेते हैं। सुंदर कांड में 9 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ये 9 शब्द पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। इसलिए सुंदर को पूर्ण ब्रह्म बना दिया गया है। इसलिए इस कांड का नाम रख दिया गया है सुंदर कांड। अच्छा, वैसे रामायण के सभी कांड सुंदर हैं, ऐसा नहीं कि कोई कांड सुंदर ना हो, लेकिन ये कांड बहुत अधिक सुंदर है, जिसमें बताया गया कि सीता जो भक्ति है, शांति है, शांति की खोज हम लोग कैसे करें। सीता माने क्या है? सीता माने हमारी भक्ति, हमारी शांति। सीता खोज का तात्पर्य यह है कि सीता हमारी भक्ति है, सीता हमारी शांति है। अपनी अपनी भक्ति का नाम सीता है, अपनी अपनी भक्ति का नाम शांति है। अब हम आप अपने में झांक के देखें, कहीं हमारी सीता का अपहरण तो नहीं हो गया है? कहीं हमारी शांति को कोई छीन तो नहीं ले गया है? देखें, चेक करें। कोई ऐसा रावण तो नहीं आ गया है जो हमारी अशांति को उठा के ले गया हो? शांति कहां है? भक्ति कहां है? क्या हरण हो गई है? और जब तक शांति मिलेगी नहीं, जब लग आवो सीता देखी, तब तक हर्ष आने का सवाल ही नहीं आएगा, हर्ष नहीं आएगा। जब तक भक्ति की तरफ नहीं चलोगे, तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। हनुमान ने यही तो घोषणा चलते समय की थी, होई काज मोई हरस बिसेखी। हनुमान जी ने कहा कि काम होगा, कार्य होगा। तो किसी का बड़े ज्योतिषी हो गए। हनुमान जी ये ज्योतिष विद्या कब से सीख ली? कहने लगी ये ज्योतिष विद्या सबके पास है, मेरे पास नहीं है। हर व्यक्ति जान लेगा मेरा काम होगा कि नहीं होगा। कैसे? आप काम करने के लिए चलें और मन में उत्साह हो, हर्ष विसेखी, काम पूरा होगा। और काम करने के लिए चले, रोते हुए चले, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा, घर में बैठो चुपचाप। है क्या जरूरत काम पर जाने की? बैठो चुपचाप, नहीं होगा। सबके पास ज्योतिष है, हर्ष विसेखी, हर्ष सच, हर्ष सच। सुंदरकांड वैसे नियमता तो मानस का पारायण नित्य करना चाहिए। यह सप्ताह पारायण न कर पाओ
तो कम से कम मास पारायण करो, लेकिन समय के भाव को देखते हुए न कर पाओ तो केवल सुंदरकांड का पाठ करो। जो लोग नियमित पाठक है सुंदरकांड के, वो 30 मिनट में सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, आधा घंटे में। नियम रख लो कि अगर जो आधा घंटा भी घर में फुर्सत न मिले तो सुंदरकांड की किताब 5-10 रुपए की गीता प्रेस की आ जाती है, जेब में डाले रहो। जितना मौका मिले, कहीं 5 दोहा पढ़ लो, कहीं 10 पढ़ लो, कहीं 15 पढ़ लो। अरे रात तक पूरा कर लो भाई, ऐसे ही पढ़ लो। उतना भी समय ना हो सुंदरकांड पढ़ने का तो 2 मिनट दे दो, केवल हनुमान चालीसा पढ़ लो भाई, हनुमान चालीसा पढ़ लो, वही फल मिल जाएगा। अरे 2 मिनट तो दे सकते हो कि नहीं दे सकते? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर के क्या क्या लगता पढ़ने में। और 3 रुपए की पुस्तक गीता प्रेस वाले दे देते, बढ़िया मोटे मोटे अक्षरों वाली। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। श्री हनुमान जी वहां से चले तो कैसे चले? यह कहनाय सबन कऊ माथा। हनुमान जी सीता खोज की तैयारी में सबको माथा निभाया, सबको। अच्छा, माथा क्यों नवाया हनुमान जी ने? देखिए, सीता भक्ति की खोज वही सफलता पा पाएगा जो इतना विनम्र होगा, इसलिए मस्तक नवाया। जो सबको प्रणाम करना सीख लेगा, सिया राम मैं सब जग जानी, वही भक्ति की खोज कर पाएगा। और जो अपने को श्रेष्ठ माने बैठा है किसी न किसी कारण, पैसा के कारण, रूप के कारण, पद के कारण, सम्मान के कारण, जो श्रेष्ठ माने बैठा है उसका भक्ति के क्षेत्र में दाखला ही नहीं हो सकता, नहीं जा पाएगा। भक्ति क्षेत्र में जाना चाहो, पहले अपने को विनम्र बनाओ। तेड़ा दब सुची ने, कितना विनम्र बनाओ? तिनके जैसा, दूब घास जैसा, तेड़ा दब सुची ने। अच्छा, देखो, जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े तगड़े पेड़ गिर जाते हैं ना। और कभी घास को बहते देखा? सब बह जाते हैं। हाँ? एक बार नदी ने समुद्र से कहा कि ये बताओ, हम इतनी चीजें बहा के लाती रहती हैं तुम्हारे यहाँ, ये पेड़ लाई, वो पेड़ लाई, मनुष्यों को लाई, जानवरों को लाई, साइकिल लाई, मोटरसाइकिल लाई, कार भी बहा के दे देती हैं। अरे आपकी कोई विशेष इच्छा तो नहीं है बहा, कुछ हम लाए बहा करके? कह लगे बहा पाओगे? हाँ बहा पाओगे। ऐसा करो, दूब घास बहा के हमें ले आओ। अब किनारे दूब घास थी, नदी ने अपना फैलाव बढ़ाया और खूब कोशिश कर ली दूब घास ऐसे हो जाए, और पानी चला गया, दूब घास ऐसे नहीं बहा पाई। क्यों? तेड़ा दब सुची ने न। जो तृण के समान जो है, इतना विनम्र है, इतना दीन है, वही भक्ति को पा सकता है। चले कहां से? सिंधु तीरे के भूधर सुंदर। समुद्र के किनारे एक पर्वत देखा, सुंदर। वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में इस पर्वत का नाम महेंद्र पर्वत कहा गया है, महेंद्राचल पर्वत। अच्छा, महेंद्राचल पर्वत पर क्यों चढ़े? जो छोटे मोटे जो टीले थे, श्री हनुमान जी ने पहले कहा इनसे अंजमाए, तो जैसे ही पैर रखा छलांग। अच्छा, छलांग लगाने के लिए पैर पे जोर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जैसे ही जोर दिया वो पाताल में। कोई ऐसा पर्वत नहीं मिला श्री हनुमान जी को जो कि उनके वेग को सहन कर पाता। तो ये महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्राचल पर्वत पर आज भी भगवान परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सुंदर इसलिए कहा गया है
जहां पर भगवान स्वयं तपस्या कर रहे हैं, अलौकिक शोभा है, सुंदरता है, तपस्थली है श्री परशुराम जी की, इसलिए सुंदर है। उस पर्वत पर जाकर के छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सागर पार करने हेतु पर्वत पर चढ़ना होता है। अच्छा, ये समझ लीजिए पर्वत है क्या, किसको पर्वत कहते हैं? पर्वत माने दृढ़ विचार, सुंदर दृढ़ विचार ही पर्वत है। जो देहाभिमानी व्यक्ति होगा वो 400 कोस का समुद्र पार नहीं कर पाएगा। कभी अपने बारे में सोचो, कबीरदास जी कहते हैं, पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य है क्या? पानी जैसा बुलबुला, बस यही तो है। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,